Hello guys, welcome to our friends. So in this video lecture we are talking about that host parasite interactions. Okay, so CSR नीट का एक यूनिट नंबर 4 जो है जिसका नाम है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, उसके अंदर ये टॉपिक आता है। फर्स्ट टॉपिक है होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शंस। ओके, सो नाम से ही पता चल रहा है हमें यहाँ पर कि होस्ट यानी कि हम जो भी एनिमल है एज वेल एज प्लांट सेल्स है वो होस्ट होता है किसके लिए। सो सम आर द बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड वायरसेस आर द पैथोजेंस। ओके, जो क्या करते हैं कि होस्ट सेल्स के अंदर जाकर रेप्लिकेट करेंगे या फिर वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इन्फेक्शंस पैदा करेंगे जो क्या कर सकते हैं कि होस्ट सेल्स की इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है। ओके, सो इसी के बारे में हम देखने वाले हैं, लेकिन इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर पर्टिकुलर फोकस ऑन दैट लाइसिक और लाइसोजेनिक साइकिल और लाइटिक साइकिल के बारे में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शंस। सो इसके अंदर होता क्या है कि होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शंस विच इज बिगिन एट द मूवमेंट ऑफ द पैथोजेंस विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल द रिकॉग्नाइज द होस्ट सेल। ओके, मान लीजिए कि कोई भी वायरस आपके बॉडी के अंदर दाखिल हुआ है, एंटर हुआ है, तो कैसे वो पहले तो रिकॉग्नाइज करेगा, उसका फर्स्ट स्टेप होगा रिकॉग्निशन। ओके, वो किसी ना किसी टिश्यू को रिकॉग्नाइज करेगा, देन आफ्टर क्या होगा, एडेशन होगा कि वो उसी टिश्यू के रिसेप्टर के साथ वो बाइंड हो जाएगा, विच इज कॉल्ड दैट एडेशन। ओके, आफ्टर दैट एडेशन विच गोइंग्स टुवर्ड्स द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी कि वो अंदर की ओर जाएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम एंट्री होगी उसकी एनिमल सेल के अंदर या फिर प्लांट सेल्स के अंदर। ओके, so this is a critical first step in infection and determines the host range, tissue specificity which is called the tropism, okay, and the disease outcome. so different terminology है, उसके साथ आपको डील करना पड़ेगा यहाँ पर। कई बार एग्जाम के अंदर आपको ट्रॉपिज्म ऐसा पूछा जा सकता है। सो ट्रॉपिज्म यहाँ पर जो रिलेटेड आपको पूछा है वो है होस्ट पैथोजन इंटरेक्शंस के बारे में, ना कि आपको प्लांट के मूवमेंट के बारे में पूछा है। ओके, प्लांट्स के अंदर जो भी वाटर एज वेल एज न्यूट्रिएंट की जो मूवमेंट होती है ना, उसको भी हम ट्रॉपिज्म बोलते हैं। ओके, सो उसके बारे में यहाँ पर नहीं पूछा है। So what is the meaning of the pathogen? So pathogen is that any disease causing organism like that a virus, bacteria and fungi हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, हेलमिंथ हो गए, तो दिस आर कॉल्ड द पैथोजन, कि जिसके पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो डिसीज कोज कर सकता है, राइट। देन आफ्टर द होस्ट, so host is the organism that harbors the pathogens, right? Like the first one is the plants and then after the animals. इन्फेक्शन का मीनिंग ये है कि कई बार वाइवा के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इन्फेक्शन। ओके, सो इन्फेक्शन इज दैट एस्टैब्लिशमेंट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पैथोजेंस इन पर्टिकुलरली होस्ट सेल। ओके, सो विच इज कॉल्ड द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन करने के लिए पहले तो वायरस या फिर कोई भी पैथोजन है वो क्या करेगा, पहले तो वो खुद एडेप्ट होगा। ओके, होस्ट सेल का एनवायरनमेंट एज वेल एज बाहर को जो एनवायरनमेंट होता है वो दोनों डिफरेंट होता है। ओके, तो उसको पहले तो क्या करना पड़ेगा, इम्यून सेल्स, इम्यून सिस्टम को पहले उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद वो एडेप्ट हो जाएगा, देन एंड देन आफ्टर इट गोइंग्स टुवर्ड्स द मल्टीप्लिकेशन। ओके, एंड द फोर्थ टर्मिनोलॉजी विच इज कॉल्ड दैट कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन यानी कि वो क्या करेगा, कोई भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो बाइंड होगा, यानी कि सरफेस या फिर टिश्यू के अंदर वो बाइंड होगा, देन आफ्टर इट कॉलोनाइज, वो अपनी कॉलोनी बनाएगा। तो दिस इज अ होल अबाउट द इंटरेक्शंस एंड इंट्रोडक्शन अबाउट द होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शंस। ओके, in this video lecture we are going for that first one is that lytic cycle and then after the lysogenic cycle, because in the CSR NET exam there are several questions which are asking as compare or as related with that lytic or lysogenic cycle. Okay, so इसको पहले हम समझते हैं। So here we are talking about that lytic cycle and lysogenic cycle. Okay, both the cycles are favorable for that viruses, okay, not for the host. So both the cycles जो फॉलो करते हैं वो है वायरसेस। ओके,
उन दोनों वायरसेस के अंदर क्या होता है, ये दोनों साइकिल जो है वो इंटरवल चलती रहती है। ओके, फर्स्ट लाइसोजेनिक होगी, उसके बाद लाइटिक होगी, लाइटिक के बाद लाइसोजेनिक होगी, ऐसे चलती रहती है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो भी डीएनए वायरसेस होते हैं, मीन्स दैट it contains that DNA as a nucleic acid. Okay, so it follow that lysogenic cycle. Okay, and आरएनए वायरसेस जो होते हैं वो फॉलो करते हैं लाइटिक साइकिल को। तो क्या होता है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर क्या होगा। यू कैन सी दैट हियर दिस इज अ बैक्टीरियोफाज, इट बाइंड्स विद द सेल सरफेस ऑफ द होस्ट सेल। ओके, देन आफ्टर इट इन्फेक्ट्स and phage DNA, now it incorporates to that host DNA, and then after it this cells is going for that cell division. okay, ये जो है वो cell divide हुआ है, daughter cells यहाँ पर बने हुए हैं। okay, so you can see that here this is the one terminology comes, one is that prophage DNA. So cell is divides and prophage DNA is passed on to the daughter cells. okay, so यहाँ पे prophage का meaning ये होता है कि फाज का डीएनए एज वेल एज होस्ट का डीएनए जो इनकॉर्पोरेट हो जाता है ना, उसको बोला जाता है प्रोफाज डीएनए। ओके, सो प्रोफाज डीएनए जो है वो बाइंड हो चुका है। देन आफ्टर क्या होगा कि फिर से अंडर द स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने कोई ड्रग ले ली है। ओके, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करते हैं, वायरस के अगेंस्ट वर्क करते हैं, कोई भी ऐसी इन्फेक्शन हमने वैक्सीन ले ली है, कुछ भी ले लिया है, तो वो कहलाएगी उसके लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन। ओके, सो स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर वो क्या करना पड़ेगा, उसका पहला मेन फंक्शन होगा उसकी कॉपीज बढ़ाना। ओके, नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट करना। तो वो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर तो रहेगा नहीं, तो वो कहाँ पर जाएगा, लाइटिक साइकिल के अंदर। सो ऐसा पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन आ जाती है कि वायरस को लाइटिक साइकिल फॉलो करनी पड़ती है। तो जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती है तब वो लाइटिक साइकिल को फॉलो करता है। तो क्या होता है यहाँ पर ये देख लेते हैं। So you can see that here this is the phage DNA and this is a host DNA. Okay, so phage DNA जो है वो circularized form में है। Okay, then after the phage DNA it replicates and forms some of the proteins, okay, which is favorable for that phage डीएनए का जो भी उसका पूरा एक मटेरियल है, कैप्सिड है, उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स है, ओके, इंटीग्रेज सब वगैरह वगैरह। ओके, सो वो क्या करेंगे, बन जाएंगे। ओके, देन आफ्टर उसकी कॉपी बनेगी, डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज यहाँ पर जनरेट होगी। ओके, बैक्टीरियोफाज की। देन आफ्टर सेल जो है वो लाइस हो जाएगा, सेल की मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक होगी और बहुत सारे नंबर ऑफ बैक्टीरियोफाज जो है वो बाहर निकल जाएंगे होस्ट सेल के, होस्ट की पूरी बॉडी के अंदर। फिर से वो दूसरे सेल में जाएंगे, फिर से वो लाइटिक साइकिल फॉर्म करेंगे और दूसरे नए बैक्टीरियोफाज बनाते रहेंगे। तो ऐसे करके वो क्या करता है, इन्फेक्शन को बढ़ाने का ट्राई करता है कि वो उसकी जो कॉपी है, नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट करने का ट्राई करता है। ओके, so I hope you are clearly understood about that lytic and lysogenic cycle. okay, so इन दोनों साइकिल्स के रिलेटेड आपको CSR के जो पार्ट सी के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मैच द करेक्ट वन और चूज द करेक्ट सेंटेंस। ओके, तो ऐसे कैसे क्वेश्चंस को अंदर आपको ये लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में पूछा जा सकता है। I hope you are clearly understood, and please like this video and subscribe my channel if you are new viewers. If you are any doubts related to that host pathogen interactions or lytic or lysogenic cycle, you can feel free to ask into the comment section. Okay, thank you so much for watching.